हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गीतांशु और आज मैं शेयर करूंगी आपसे पैन प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए फैब्रिक लिया है मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक है ये, क्योंकि मैं यहाँ डबल एक्सेल साइज़ में प्लाजो बनाऊंगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लीजिए। और यहाँ बड़े और छोटे साइज़ की कटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम मेथड होता है। इसीलिए आप अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेम मेथड से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। पैंट प्लाजो बनाना बहुत इजी है, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें कटिंग। अगर आपने प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखते हुए कटिंग की है तो आपका प्लाजो परफेक्ट बनेगा और 70% काम आपका कटिंग से ही हो जाएगा। और फिर स्टिचिंग करने में तो हार्डली आधे से 1 घंटा लगेगा। इस फैब्रिक में लाइनिंग लगेगी, तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग को वॉश करके इसको सूखने के बाद अच्छे से खींच के इस पर आयरन कर ली है। और अब पहले हम लाइनिंग पर ही फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करके रखेंगे, इस तरह खुला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। और कटिंग के लिए हमें ये सारी मेजरमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर से 1/2 इंच पर मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे और फिर हमें लेनी है फुल लेंथ। यहाँ 1.25 इंच की हमें ऊपर बेल्ट लगानी है। तो 1.25 इंच ऊपर इस तरह मेजरिंग टेप को रखेंगे कपड़े से बाहर और नीचे फुल लेंथ की मार्किंग कर देंगे। ये बॉटम लाइन हमें मिल जाएगी। अब हमें यहाँ मार्किंग करनी है क्रॉच एरिया की, मतलब आसन की। क्रॉच की लंबाई के लिए हिप्स की चौड़ाई को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्रॉच एरिया की लंबाई हमें मिल जाएगी। इस तरह आप किसी भी साइज़ के लिए क्रॉच एरिया की लंबाई निकाल सकते हैं। मेरे पास हिप्स की नाप है 50 इंच। 50 को 4 से डिवाइड करके आएगा 12.5 इंच, और इसमें हम 1.5 से 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 14 इंच पर निशान लगा दूंगी। किनारे पर फैब्रिक बराबर नहीं है तो लाइन खींचकर इसको मैंने इवन कर लिया है। अब यहाँ इस साइड भी हमें सिलाई के लिए मार्जिन रखना है 1/2 इंच या 1 इंच, जितना भी आप चाहें। अब हमें लेनी है हिप्स की चौड़ाई, तो 50 इंच का चौथाई भाग यहाँ हम लेंगे, तब आएगा 12.5 इंच। और यहाँ वेस्ट पर भी 12.5 इंच ही मार्क करेंगे और इनको मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ आसन पर हम लूजिंग देंगे लगभग 2 से 2.5 इंच की, और ऊपर भी 2 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इसको आसन के लिए कर्व की शेप दे देंगे। लूजिंग आप 2 से 2.5 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपको आसन बड़ा रखना है या हिप्स पर ज़्यादा लूज रखना है। अब इस टोटल लाइन का एक सेंटर पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट से हमें नीचे मोहरी की मार्किंग करनी है। और यहाँ ऊपर भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। 12.5 इंच का हाफ होगा 6.25 इंच, तो यहाँ मार्क करेंगे और इस निशान पर हम डार्ट्स का निशान लगाएंगे। इस निशान के हाफ इंच दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और डार्ट्स की लंबाई 4 इंच लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट्स की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। ऊपर किनारे से सेंटर पॉइंट की चौड़ाई थी 7 इंच, तो नीचे भी 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमारी पैंट की सेंटर लाइन होगी। इस लाइन को सेंटर रखकर मोहरी की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। मोहरी टोटल 7 इंच थी, तो दोनों तरफ 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद नीज की फिटिंग के लिए भी निशान लगा सकते हैं आप, अगर आप फिटेड प्लाजो बनाना चाहते हैं, या यहाँ पर डीप कव भी दे सकते हैं। बट यहाँ मैं बड़े साइज़ के लिए कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ इसको जितना हो सके लूज़ ही रखूँगी और इस लाइन को स्ट्रेट रखकर निशान लगा लूँगी। और दूसरी तरफ हमें कर्व शेप ही देनी है, तो स्केल से ही हल्का कर्व यहाँ हम दे देंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और गहरा कर्व भी लगा सकते हैं। और इस साइड हम सिलाई के लिए मार्जिन भी नहीं रखेंगे, वो हम बैक साइड की कटिंग करते हुए रखेंगे। नीचे मोहरी को फोल्ड करने के लिए और साइड में सिलाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। और ये हमारी पैंट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमें बाकी बचे फैब्रिक में पैंट की बैक साइड की कटिंग करनी है। तो इस फैब्रिक पर इस तरह फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और ऊपर से 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। पिछले पार्ट की बेल्ट हमें फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो फ्रंट पार्ट से 2.5 इंच आगे यहाँ वेस्ट का निशान लगाएंगे। और यहाँ बैक साइड के आसन की लंबाई फ्रंट पार्ट से ज़्यादा हमें रखनी है। इससे नीचे बैठने पर प्लाज़ो का पिछला हिस्सा नीचे नहीं खिसकता है और प्लाज़ो आसन से टाइट भी नहीं होता है। ये प्रॉब्लम बड़े साइज़ में ज़्यादा आती है। तो यहाँ 2.5 इंच ऊपर आसन का निशान लगा लेंगे।
और इसमें भी 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर इस निशान को पीछे पॉइंट तक मैच कर लेंगे। अब बारी आती है बैक साइड के क्रॉच की। तो यहाँ फ्रंट के क्रॉच से सिर्फ 1/2 इंच नीचे खिसकाकर बैक साइड पर मार्क करेंगे। ये फ्रंट के आसन से थोड़ा बड़ा रहेगा और आसन की चौड़ाई भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे फिटिंग भी अच्छी आए और प्लाजो टाइट भी ना हो। अब इसको कर्व शेप दे देंगे। तो इस तरफ फ्रंट पर हमने सिलाई के लिए मार्जिन नहीं रखा था क्योंकि बैक साइड पर हम रखेंगे। यहाँ 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे कर्व शेप में ही। यहाँ हमारे पैंट के दोनों पार्ट्स की मार्किंग हो गई है। इस पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बट ये लाइनिंग है, मेन फैब्रिक की कटिंग अभी बाकी है। तो लाइनिंग को रखकर मेन फैब्रिक को भी हम इसी तरह काट लेंगे। और अब हमें दोनों पार्ट्स के बेल्ट के लिए पट्टियाँ काटनी हैं। ये पट्टियाँ हम सिर्फ मेन फैब्रिक से काटेंगे। यहाँ फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की वेस्ट की जितनी लंबाई रखी थी हमने, उतनी ही लंबाई की यहाँ बेल्ट के लिए पट्टी हमें काटनी है। और इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है। आप अपनी बेल्ट की चौड़ाई के हिसाब से पट्टी की चौड़ाई रख सकते हैं। अब हम इनको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले दोनों हिस्सों के क्रॉच एरिया को अलग अलग ही हमें यहाँ से जोड़ना है। लाइनिंग के साथ ही यहाँ सिलाई करेंगे। मेन फैब्रिक को बीच में रखकर सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइनिंग लगाकर सिल लेंगे। और इसी तरह बैक साइड के आसन को भी सिल लेंगे। अगर इस तरह किसी फैब्रिक के धागे निकलते हैं तो पहले उसको सिलाई लगाकर या इंटरलॉकिंग करके सिक्योर कर लीजिए। अब फ्रंट वाले हिस्से के दोनों डार्ट्स डाल देंगे और फिर पहले इसमें ही हम बेल्ट लगाएंगे। फ्रंट वाले हिस्से की बेल्ट में बुकरम लगानी है और पीछे इलास्टिक डालनी है। तो फ्रंट के लिए बेल्ट वाली पट्टी में बुकरम को आयरन से पेस्ट कर लेंगे इस तरह। इसकी चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई के बराबर ही रखनी है। तो कपड़े के उल्टी तरफ बेल्ट की पट्टी को रखेंगे, बुकरम वाला हिस्सा ऊपर करके, और यहाँ बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अब कपड़े को सीधा करके इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर मोड़ते हुए इस फैब्रिक से बुकरम को कवर करके एकदम किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फ्रंट पार्ट की बेल्ट हमारी लग गई है। और अब हमें बैक साइड की बेल्ट लगानी है। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ इलास्टिक की लंबाई हम पट्टी की लंबाई से 6 इंच कम लेंगे। यहाँ एक निशान लगा लेंगे। इसे हम सीधी तरफ से लगाएंगे। पट्टी का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखकर, मतलब दोनों सीधे हिस्से एक दूसरे की तरफ रखकर यहाँ किनारे पर सिल लेंगे। अब कपड़े को उल्टी तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह। इलास्टिक को अभी हमने काटा नहीं है, आप चाहे तो पहले ही काट सकते हैं। इलास्टिक के ऊपर से इस तरह अंदर कपड़े को फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इलास्टिक को इस तरह किनारे से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद पूरे बेल्ट के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इलास्टिक से थोड़ा दूर ही सिलाई लगाएंगे। अब इलास्टिक को खींचकर जो हमने निशान लगाया था हम उसको बाहर निकाल लेंगे और इस तरह कपड़े को खींचते हुए पीछे कर देंगे। इस निशान से अब इलास्टिक को कट कर देंगे और फिर इसको सिलकर सिक्योर कर देंगे। हमारी बैक साइड की बेल्ट भी लग गई है। अब इस तरह फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे, दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखकर, और यहाँ दोनों साइड्स को सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। अब नीचे दोनों मोहरियों को अंदर डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ाई वाली मोहरी भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। यहाँ फैब्रिक हैवी था तो मैंने इनको 1 इंच चौड़ा ही बनाया है। तो दोनों की फिनिशिंग हो गई है। अब हम यहाँ अंदर से भी सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे और हमारा पैंट प्लाजो रेडी हो जाएगा। इसकी सिलाइयों को बीच में रखकर इस तरह आयरन कर लीजिए एंड दैट्स इट।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।